रोहित और विराट होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब टेस्ट और टी20 के बाद रोहित और विराट फैंस को एक बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने स्पोर्ट्स यारी में पहले ही कहा था कि 5th टेस्ट मैच जीतने के बाद रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, और वही हुआ है, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही कहा था कि कैप्टेंसी को लेके, फिटनेस को लेके, फॉर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। रिपोर्ट्स तो इनफैक्ट पहले ही आनी स्टार्ट हो गई थी, बट अब जब हम 5th टेस्ट जीत चुके हैं तब रिपोर्ट्स का जो आना है, फैलना है, बिल्कुल आग की तरह रिपोर्ट्स फैल रही है। हर जगह आ रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 नहीं खेलने वाले हैं। उनको या तो वो किसी यंग कैप्टन के अंदर खेलेंगे या फिर वो खेलेंगे ही नहीं, रिटायरमेंट ले लेंगे। तो क्या है वो रिपोर्ट्स, आइए एक बार हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ बात फिटनेस की आ रही है और फॉर्म की आ रही है, तो फॉर्म का होना वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि मात्र 29 मैचेस खेले जाएंगे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है स्टेटमेंट, येस इट विल बी डिस्कस्ड सून, वी स्टिल हैव मोर देन 2 years फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, यानी नवंबर 2027। बोथ कोहली एंड रोहित विल बी pushing 40 by then, so there has to be a clear plan ahead for the big event, as our last win was in 2011. We also need to try out a few youngsters in time. अब जब बात यहाँ पे यंगस्टर्स की हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेला गया था, वहाँ पे हमें रोहित और विराट के एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। यंग जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ भी थे, मगर उस एक्सपीरियंस के बिना हम शायद ही चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाते, क्योंकि बुमराह भी नहीं थे। जो सीनियर प्लेयर्स रहे हैं हमारे साथ, उनका ही जो हेल्प था हमें मिला है चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए। और बार बार बात आ रही है फिटनेस की, तो बात अगर फिटनेस की आ रही है और अगर हम एक बार सोचें फिटनेस के बारे में, उनके स्टैट्स की तरफ भी हम थोड़ी देर में नज़र डालने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों फिटनेस के बारे में तो बात नहीं होनी चाहिए। आगे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लुक, बोथ कोहली एंड रोहित हैव मेड ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वाइड बॉल क्रिकेट फॉर द टीम and the sport in general. They have achieved almost everything, so I don't think nobody is going to force their hand, but there will be some honest and professional conversations before the next ODI cycle starts to see where they stand mentally and physically. It depends on that. अब जहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि फोर्स नहीं किया जाएगा, वहाँ पे ये बात भी बोली जाएगी कि बात की जा रही है। आप एक बात बताएं, अगर जो ओडीआई सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया वाले, उससे पहले क्यों ही मीटिंग रखी जा रही है? लास्ट तो चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ने खेला है ओडीआई फॉर्मेट में, तो उसके बाद अगर बात होनी चाहिए तो 2-3 सीरीज़ बाद बात होनी चाहिए। अभी बात क्यों हो रही है? अभी से क्यों उनके ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है कि अभी मीटिंग रखते हैं, अभी डिसाइड करो? 2 साल बाद का तो वो भी अभी से नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। और जहाँ तक बात आ रही है यंगस्टर्स की, मैं वापस से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जहाँ तक बात आ रही है यंगस्टर्स की, जब आप 2027 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो भी आपके घर पे वर्ल्ड कप नहीं है, बाहर जा रहे हैं आप, वहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और रिसेंट इंटरव्यूज़ में भी रोहित और विराट दोनों ने कहा था कि उनको खेलना है 2027 का वर्ल्ड कप, तो उनके दिमाग में तो है ही नहीं कि इनको रिटायरमेंट लेनी है या रोहित शर्मा को कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना है। और जहाँ पे बात बार बार फिटनेस की आ रही है, तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे हम आपको स्टैट्स दिखाने वाले हैं रोहित शर्मा के अब तक के जो ओडीआई के स्टैट्स रहे हैं। उन्होंने अब तक 273 मैचेस खेले हैं। उनके रन्स आप देखिए 11,168, एवरेज उनका 49 है। स्ट्राइक रेट देखिए आप उनका 92.80, हाईएस्ट स्कोर 264। ये मैच आई थिंक सबको याद रहेगा कि उन्होंने कहाँ 264 रन मारे थे। इनके 58 50s हैं और 32 100s हैं। मतलब ओडीआई में इससे अच्छा ओपनर अभी तक शायद ही किसी ने जो है देखा होगा। और अब हम देखेंगे कि जो लास्ट 10 मैचेस हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी या जो भी लास्ट 10 मैचेस है, उनमें इनका क्या स्कोर और सब चीज़ रहा है। 10 मैचों में उन्होंने 401 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 40.1 का है, स्ट्राइक रेट 116.9, 50s 2 हैं और 100s 1 है। तो जो लास्ट 10 आप इनिंग्स का यहाँ पे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो स्टैट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं जिस हिसाब से रोहित शर्मा का इंटेंट है, एग्रेसिव इंटेंट है, पावर प्ले में एकदम वो धूम मचा देते हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छे जो है इनके स्टैट्स। और फिटनेस की बात रोहित शर्मा के लेके सबसे ज़्यादा होती है, उसके पीछे का रीज़न हम सबको पता है, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें तो वो बातें काफ़ी इररिलेवेंट लगती है। और अब हम थोड़ा स्टैट्स पे नज़र डालेंगे विराट कोहली के, कि विराट कोहली का जो ओवरऑल ओडीआई का अब तक का परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। और ओडीआई के परफॉर्मेंस की जहाँ बात आती है तो विराट कोहली तो ओडीआई में बेस्ट हैं, और ये चीज़ हम सबको अग्री करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन। जो मैचेस उन्होंने खेले हैं 302 मैचेस, 14,181 रन्स,
उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड भी वैसे तोड़ा है, आपको याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। एवरेज आप देखिए उनका 58 है, स्ट्राइक रेट 93.35 है, हाईएस्ट स्कोर है 183, उनके 74 50s है और 51 100s है। ये स्टैट्स आपको देखने में भी कितना अनरियल लग रहा होगा कि 14,000 रन, एक प्लेयर ने 14,000 रन मार दिए, और उसकी फिटनेस और फॉर्म को लेकर हम बात कर रहे हैं। और अब हम थोड़ा नज़र डालेंगे जो लास्ट 10 मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं ओडीआईज में, उनके स्टैट्स क्या कहते हैं उनके रीसेंट फॉर्म के बारे में। लास्ट 10 मैचेस में उन्होंने 333 रन बनाए हैं, एवरेज उनका है 33.3 का, स्ट्राइक रेट 84.3 का है, और 50s इनके 2 हैं, 100s इनके 1 हैं। और इसमें से 100 आई थिंक सबको याद होगा पाकिस्तान वाला मैच था, उसमें उनके 100 थे, मच नीडेड। पाकिस्तान के सामने विराट कोहली हमेशा फॉर्म में आ ही जाते हैं। तो ये देखिए आप दोनों का एक बार स्टैट्स अगर देखें, इन स्टैट्स के बाद भी अगर थोड़ा सवाल उठ रहा है ना फिटनेस पे, आप फिटनेस है ना मेन कंसर्न कि 40 के हो जाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, या जो भी कंसर्न है, तो आपके सामने हमने स्टैट्स रख दिए हैं। फिटनेस का कहीं से भी कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ से आई थिंक सब अग्री करेंगे कि सिर्फ मात्र 29 ओडीआई मैचेस है, उसमें फॉर्म को बजाय रखना थोड़ा मुश्किल है। मगर ऐसा तो है नहीं कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी है, उनको पता है कि अब एक टाइम आ गया है जब उनको वो जो जगह है अपनी उनको बनाए रखनी पड़ेगी, वरना भी जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है उनको काफ़ी चांसेस है कि हटा दिया जाए, और टीम में उनकी जगह रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए वो उनको किसी को भी कहीं पे भी प्रूफ करने की नीड नहीं है। उन्होंने अब तक जो भी वाइट बॉल क्रिकेट में किया है या इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, उनको कहीं पे भी किसी भी इंसान को या बोर्ड को किसी को भी चीज़ साबित करने की नीड नहीं है कि उनको खेलना है नहीं खेलना है, उनकी मर्जी है। उनको अगर खेलना चाहिए, उनका अगर मन है तो वो बिल्कुल खेले, और एज अ फैन हम सब चाहेंगे कि वो दोनों खेले, क्योंकि आपके सामने हमने स्टैट्स रख दिए हैं यार, इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। स्टैट्स हमने रख दिए हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि दोनों फिट हैं खेलने के लिए, दोनों खेलेंगे और दोनों को खेलना चाहिए। इन स्टैट्स के बाद भी अगर दोनों नहीं खेलते, रिटायरमेंट लेते हैं अपनी मर्जी से, तो वो कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक वो कॉल गलत होगा। क्योंकि अगर आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, आप 23 का एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप देखें, उनकी परफॉर्मेंस दोनों की कंसिस्टेंटली अच्छी आती है। विराट की तो स्पेशली बहुत ही अच्छी आई थी, रोहित शर्मा की भी बहुत अच्छी आई थी। तो अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का अगर आप सोच के चल रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत है। जो यंगस्टर्स है हमारे साथ, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, और अगर अभी बुमराह खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अर्शदीप सिंह को भी हम ग्रूम कर सकते हैं इन सीनियर प्लेयर्स के अंडर, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा हर जगह काम करता है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी महेंद्र सिंह धोनी को खिलाया गया था, क्योंकि एक्सपीरियंस की कीमत सबसे ज़्यादा होती है टीम में। जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बहुत चीज़ें सीखनी है, और अगर इतनी बात उठ ही रही थी रिटायरमेंट की या कप्तानी से हटाने की, तो ये बातें अभी ज़्यादा उठ रही है। इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले इतनी बातें नहीं उठ रही थी। इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ने कहा था कि हमें 100 चाहिए, हम अलग इंटेंट के साथ खेलेंगे, उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स थे। बट एट द एंड हमें दोनों ने ही झटका दे दिया एकदम एंड मोमेंट पे आके कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। ओडीआई में अब जो रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी थी उस हिसाब से काफ़ी चांसेस है कि ये चीज़ हो। हाँ, नहीं होनी चाहिए, बट अगर सामने से अगर बोर्ड या मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकती है या लेती है, या फिर विराट और रोहित को लगता है कि वो दोनों एक खुद को बर्डन मानते हैं टीम पे, फिर अगर उनको लगता है कि वो नहीं खेल सकते, तो वो आगे से उनका डिसीजन है। स्टैट्स के मुताबिक हर चीज़ को, पास्ट को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के मुताबिक नहीं लेना चाहिए, बट अगर उनका खुद का डिसीजन है तो हम सबको उसकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथ इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।